तो भाई आज जो है हमने पढ़ना है कंपाउंड सेंटेंस। याद रखना ये टॉपिक एक बहुत आसान टॉपिक है। जस्ट कुछ वर्ड्स आपने याद रखने हैं, कंपाउंड सेंटेंस आप बनाना सीख लोगे। आपको पता है कि भाई हमारा एक प्रॉपर कोर्स चल रहा है जिसमें मैं आपको जो है वो इंग्लिश ग्रामर करा रहा हूँ। ना सिर्फ इंग्लिश ग्रामर करा रहा हूँ बल्कि जो है वो इंग्लिश ग्रामर के साथ साथ आपकी राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग सारी चीजों पर हम काम कर रहे हैं। तो अभी जो इस कोर्स में सेक्शन चल रहा है हमारा वो इंग्लिश ग्रामर का चल रहा है, यानी अभी हम अपनी ग्रामर को मजबूत कर रहे हैं ताकि फिर आप स्पीकिंग और राइटिंग में अच्छे हो सको। और इंग्लिश बोलना आना बहुत जरूरी चीज है आज के दौर में, क्योंकि आज के दौर में अगर आपको इंग्लिश आती है तो आपको काबिल समझा जाता है, नहीं आती तो नहीं समझा जाता। अच्छा चलो अब पढ़ते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस है क्या। कोई मुश्किल चीज नहीं है, कंपाउंड सेंटेंस आसानी से समझ लो। अगर ये अभी आपने बात समझ ली, सेंटेंस वन होगा, ठीक है, एक कोई वर्ड आप बीच में लगाओगे, सही है, और एक और सेंटेंस लगाओगे, यानी दो सेंटेंस के दरमियान में एक सेंटेंस एक वर्ड लगाओगे तो आपका बन जाएगा कंपाउंड सेंटेंस। मजीद आसान तरीके से समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल आपने एक सेंटेंस बोला, जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक सेंटेंस आपने बोला, ये वाला ले लो, ये आसान है, सारा सिंह, सारा गाना गाती है, ये एक सेंटेंस हो गया। बीच में आपने इनमें से कोई वर्ड लगाना है, जैसे कि हमने बोला एंड, सारा गाना गाती है और ही डांस, वो डांस करता है। यानी दो सेंटेंस को आपने मिलाया एक वर्ड की मदद से, इसको कहते हैं हम कंपाउंड सेंटेंस। याद रखना कंपाउंड सेंटेंस में आपके पास एक सेंटेंस नहीं होगा, दो सेंटेंस होंगे और उन दो सेंटेंस के दरमियान में एक वर्ड होगा, जैसे और, मगर, क्यों, इस तरह से, ठीक है। तो ये वाला जो वर्ड है इसे हम क्या कहेंगे, कंजंक्शन वर्ड। कंजंक्शन वर्ड यानी इसने दो सेंटेंस को मिलाने में मदद किया। कंपाउंड सेंटेंस में याद रखना, डेफिनेशन अच्छी तरीके से दिमाग में बिठा लो कि कंपाउंड सेंटेंस में हम दो सेंटेंस को आपस में मिलाएंगे। अच्छा, उनके कोई मीनिंग भी बन रहे होंगे, ऐसा ही नहीं कि कुछ भी उठाकर आपस में मिला दिया, नहीं। एक सेंटेंस होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसा कोई सेंटेंस नहीं होगा, मैं बीमार हूं और मुझे भूख लग रही है, और भी मैंने लगाया, यानी मैंने दो ऐसे सेंटेंस बोले जो कि आपस में मिल सकते थे। अब मैं बिल्कुल ही उलट सेंटेंस बोल देता हूं, मैं बीमार हूं, खुश हूं। लग रहा है, समझ नहीं आ रहा ना कि यार कोई दो सही सेंटेंस आपस में नहीं मिला है। इसी तरह से इंग्लिश में भी होता है कि दो सेंटेंस को हमें मिलाना है तो बीच में एक कंजंक्शन वर्ड लगाना है तो दो सेंटेंस आपस में मिल जाएंगे। जरा देखो, सारा सिंह, सारा गाना गाती है, ठीक है, और वो डांस करता है, ही डांस, सही है, डांस सही है। समझ गए ना किस तरह से। और अब ये वर्ड्स आपने याद रखने, कंजंक्शन वर्ड, इन्हीं को इस्तेमाल कर कर मैं जो है वो आपके सामने क्या कर रहा हूँ, मैं आपके सामने कंपाउंड सेंटेंस बना रहा हूँ। तो कंपाउंड सेंटेंस की डेफिनेशन क्या हुई कि भाई हमारे पास इसके अंदर दो सेंटेंस होंगे, पहले एक सेंटेंस वन होगा, फिर सेंटेंस टू होगा, उसके दरमियान में कंजंक्शन होगा। और एक और बात याद रखना, कंजंक्शन वर्ड से पहले कॉमा आएगा, कंजंक्शन वर्ड से पहले कॉमा आएगा। जैसे कि देखो एक एग्जांपल के तौर पे, अली स्टडीड हार्ड, अली ने पढ़ा बहुत ज्यादा, यानी बहुत मेहनत की, अच्छी तरीके से अली ने पढ़ा। देखो ये कॉमा आ गया, इस कॉमे का मतलब है ये कंपाउंड सेंटेंस है। एंड ये आ गया कंजंक्शन वर्ड, CW कंजंक्शन वर्ड। और दूसरा सेंटेंस आएगा, ये हो गया आपका पहला सेंटेंस, ये क्या हो गया आपका सेंटेंस नंबर वन हो गया, ये कंजंक्शन वर्ड हो गया। अब यहां से लेकर यहां तक ये आ गया आपका सेंटेंस नंबर टू। समझे कॉन्सेप्ट, समझे। तो कंजंक्शन में क्या हो रहा होगा कि आपके पास दो सेंटेंस होंगे, उन्हें एक कंजंक्शन वर्ड से आपस में मिलाओगे और दोनों के मायने भी होंगे दोनों सेंटेंस के। अली स्टडीड हार्ड, अली ने पढ़ा बहुत मेहनत से, एंड और ही पास द एग्जाम, और उसने एग्जाम पास किया। अब इस तरह से आप अपनी इंग्लिश को भी बेहतर करोगे, ठीक है। जैसे कि आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूं, एंड फूड गिव्स मी एनर्जी, और खाना मुझे ताकत देता है, सही है। तो दो सेंटेंस होंगे, एक बीच में कंजंक्शन वर्ड आप लगाओगे।
अब उर्दू में भी आप इस तरह से बोलते हो तो कोई इतना परेशानी नहीं होगी। अब जरा मैं पहले उर्दू में बोलूंगा फिर इंग्लिश में उसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि मैं थका हुआ हूं मगर मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया। देखो उर्दू में भी ऐसे बोलते हो ना, मैं थका हुआ हूं मगर मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया। मैं थका हुआ हूं, ये एक सेंटेंस हो गया। मगर, ये बट क्या है? मगर क्या है? कंजंक्शन वर्ड। मगर के लिए क्या बोलते हो? बट। मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया, ये दूसरा सेंटेंस है। अब इसी को देखो इंग्लिश में बनाया गया है। कैसे? आई वॉज टायर्ड, मैं थका हुआ था। मैं थका हुआ हूं या मैं थका हुआ था, वो तो पास्ट और फ्यूचर, इसमें तो कोई मसला नहीं है ना। सेंटेंस पास्ट का भी हो सकता है, फ्यूचर का, किसी का भी। मगर मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट किया। अक्सर क्या करते हैं बच्चे, थक जाते हैं तो होमवर्क छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि थके हुए हैं। ज्यादा थके हुए हैं तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन अगर थके हुए कम हो और कल होमवर्क सबमिट भी कराना है तो कर लिया करो होमवर्क। अभी देखो ये वाले होमवर्क भी हम इंशाल्लाह करेंगे। तो अब जरा डेफिनेशन को भी पढ़ लेते हैं कि जो बात मैंने बताई है क्या किताब में भी वही लिखी है या अलग है। देखो किताब में क्या लिखा है? अ कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस यानी क्या होते हैं ये? ज्वाइंस टू इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब देखो इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब समझो। इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब यह है कि अगर वो सिर्फ एक जुमला भी बोलना चाहो तो आप बोल सकते हो, कोई मसला नहीं है। अली स्टडीड हार्ड, क्या ये बोलना मना है? नहीं, इंडिपेंडेंट है, आजाद है। आप चाहो तो बोल सकते हो। बोलते हो अली डू नॉट स्टडी हार्ड, अली डज नॉट स्टडी हार्ड, अली ने मेहनत नहीं करी सही तरीके से, खत्म बात। लेकिन दूसरा सेंटेंस भी चाहो तो लगा सकते हो। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि पहला सेंटेंस भी अलग बोला जा सकता है। जरूरी नहीं है कि दूसरे सेंटेंस के साथ पहला सेंटेंस बोला जाए। इंडिपेंडेंट है, आप चाहो तो पहला सेंटेंस बोलो, चाहो तो नहीं बोलो, चाहो तो दूसरा बोलो या नहीं बोलो। समझ गए? इंडिपेंडेंट का मतलब ये है। इंडिपेंडेंट क्लॉसेस यानी पहला सेंटेंस आजाद है, दूसरा भी आजाद है, दूसरे में भी कुछ और चाहो लगा सकते हो। डिपेंडेंट का मतलब होता है कि अगर आपने ये बोल दिया, अगर मैं कहूं ना डिपेंडेंट, तो इसका मतलब क्या होगा कि अली स्टडीड हार्ड, अली ने मेहनत करी बहुत ज्यादा या बहुत ज्यादा पढ़ा। अब डिपेंडेंट बोल दूंगा ना तो दूसरा भी बोलना ही पड़ेगा, लेकिन यहां कोई इस तरह का चक्कर नहीं है। अली स्टडीड हार्ड एंड ही पास द एग्जाम, अली ने पढ़ा मेहनत से और उसने एग्जाम को पास कर लिया। तो इंडिपेंडेंट का मतलब है आजाद, चाहो तो बोलो, चाहो तो नहीं बोलो। ठीक है? कंप्लीट स्टेट सेंटेंस, आपका जो भी सेंटेंस होगा पहला और दूसरा दोनों कंप्लीट होंगे, दोनों से बात समझ में आ रही होगी। अली स्टडी हार्ड, इससे बात समझ में आ रही है ना कि अली ने बहुत मेहनत करी। अब बंदा खुद ही सोचेगा कि इतनी मेहनत करी तो पास तो हो गया होगा ना। ठीक है? यूजिंग अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और अ सेमीकोलन। तो ये समझ में आ गई बात कि भाई सेमीकोलन लगा के एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से आपस में हम मिला देंगे। ठीक है? चलो अब देखो फॉर्मूला मैंने समझा दिया, हमेशा याद रखना कंजंक्शन में कॉमा जरूर आ रहा होगा, तो इससे आप पहचान लोगे। एक्सरसाइज में न्यूमेरिक सॉरी एमडी के टिकट में अगर आ जाए तो पहचान लोगे। ठीक है? कंजंक्शन के ये कुछ वर्ड्स हैं, इसके अलावा भी हो सकते हैं, फॉर, एंड, नॉर, बट और येट, सो। फॉर का मतलब आपको पता है, एंड का मतलब और है, नॉर का मतलब या, बट का मतलब मगर, और का मतलब और, उर्दू में भी और, उर्दू इंग्लिश में भी और, येट और सो। ठीक है? अच्छा, और एंड में डिफरेंस समझ लो। एंड का मतलब होता है ये भी और ये भी। जैसे कहते हैं ना, आई ईट मैंगो एंड आई ऑल्सो ईट बनाना। मगर अगर मैं ये बोल दूं आई ईट मैंगो और बनाना, या तो मैं खाता हूं आम या केले। सही है? तो और का मतलब है दोनों में से कोई एक चीज करनी है आपने। जैसे पेपर में आता है ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, या मैंने बोल दिया क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। अब आप उर्दू में तो दोनों को सेम ही ट्रांसलेट करोगे, या तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, लेकिन मतलब अलग अलग है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है या तो क्वेश्चन नंबर 1 कर लो या क्वेश्चन नंबर 2 छोड़ दो, या क्वेश्चन नंबर 1 छोड़ दो या तो क्वेश्चन नंबर 2 कर लो, यानी दोनों में से कोई एक करना। ठीक है? लेकिन जब एंड लगा दिया जाएगा ना, तो क्वेश्चन नंबर 1 भी करो और क्वेश्चन नंबर 2 भी करो, दोनों को करना पड़ेगा आपने। तो और का मतलब क्या है? कोई भी एक चीज पिक कर लो, लेकिन एंड में दोनों चीजें आपको पिक करनी पड़ेंगी।
अब इसको जरा मजीद समझते हैं। हरी अप, जल्दी करो। अब आपको पता है अगर आप जल्दी नहीं करोगे तो लेट हो जाओगे, ठीक है, बात समझ आ रही है ना। हरी अप और यू विल मिस द बस, जल्दी करो और वरना तुम अपनी बस को मिस कर दोगे, ठीक है, समझ गए, वरना वरना के मायने लिए जा रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट रूल एक याद रखना, यूज अ कॉमा बिफोर द कंजंक्शन व्हेन ज्वाइनिंग टू कंप्लीट सेंटेंस। हमेशा ना जब भी कंजंक्शन वर्ड लगाना, ये यहीं से पकड़ में आता है कि बच्चे की ग्रामर कितनी अच्छी है। तो जब भी कंजंक्शन वर्ड को यूज करना, जो कि आप करोगे अब अच्छी तरीके से, है ना, तो जब भी कंजंक्शन वर्ड को यूज करना तो कॉमा को इग्नोर नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल आपने ऐसे बोल दिया, सारा सिंग्स एंड ही डांस, वो डांस करता है। अब कोई देखने में कोई बहुत बड़ी गलती तो नहीं लग रही, ऐसा तो नहीं लग रहा कि भाई पूरा का पूरा कट जाएगा आपका सेंटेंस, नहीं, लेकिन ये गलती है क्योंकि यहां पर कंजंक्शन वर्ड आना चाहिए था। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो टीचर चेक कर रहा होता है स्टूडेंट की कि भाई उसने क्या करा है। अगर ये छोटी छोटी चीजें बच्चे की राइटिंग के अंदर मौजूद होती है तो पता चल जाता है कि बच्चे के कौन से बहुत अच्छे क्लियर है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने छोटी सी एक एक्सरसाइज करनी है, इसको देखते हैं। कभी कभार लगेगा कि दोनों आ सकते हैं, लेकिन समझना है हमें। अली वॉज टायर्ड, ये कुछ इसी टाइप का है, नहीं बिल्कुल अलग है, ये इस टाइप का है। अली वॉज टायर्ड बट ही आएगा क्योंकि देखो यहां भी बट था, वो एक जैसे मिलते जुलते ही सेंटेंस होगा, ठीक है। बट स्टडी हार्ड, अब देखो ये इस टाइप का है, स्टडी हार्ड, मेहनत करो, ठीक है, पढ़ो मेहनत दिल लगा के, डैश यू विल फेल द टेस्ट, स्टडी हार्ड करो, बहुत मेहनत करके पढ़ो। अगर मेहनत करके नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा, और अगर मेहनत करके नहीं पढ़ोगे तो और तुम अपने टेस्ट को फेल कर जाओगे, यहां और आएगा। देखो मगर तो नहीं लगा सकते ना, बहुत मेहनत करके पढ़ो मगर तुम अपने टेस्ट को फेल कर जाओगे, सुनने में भी सही नहीं लग रहा। दिल लगा के पढ़ो वरना तुम अपने टेस्ट को फेल कर जाओगे, और यहां वरना के लिए मायने ले रहे हैं, ठीक है। सारा लाइक्स टी डैश अहमद लाइक्स कॉफी, तो सारा लाइक टी एंड अहमद लाइक्स कॉफी। सारा पसंद करती है चाय को और अहमद पसंद करता है कॉफी को, है ना, ये अच्छा चीज हो गई, ठीक है। तो बात समझ में आई। बस आपने ना उर्दू करनी है, उर्दू में कन्वर्जन करनी है, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। और देखो यहाँ कॉमे भी लगे हुए हैं, यानी हमने सही किया, थोड़ा सा कॉमे को बेहतर कर देते। अच्छा अब एक हम अपने पास से बनाते हैं, खुद लिखते हैं कि हम बना पा रहे हैं नहीं पा रहे। आप अच्छे स्टूडेंट हो, यू आर गुड स्टूडेंट, मगर लेट आते हो क्लास में, बट यू हमेशा लेट आते हो, यू ऑलवेज लेट। मैंने शॉर्ट करके लिख दिया, आप चाहो तो पूरा भी लिख सकते हो। अब देख लो कैसे आसानी से सेंटेंस बन रहा है। यू आर गुड स्टूडेंट, आप अच्छे स्टूडेंट हो, मगर यू ऑलवेज लेट या यू ऑलवेज कम लेट, कम्स लेट, जो भी करना चाहो बना सकते हो। कम भी लगाना चाहो तो लगा सकते हो, आपकी मर्जी है, मैंने थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए इस तरह करा है। तो बात समझ में आई। चक्कर क्या है, चक्कर ये है कि आपको जो है वो ये फॉर्मूला नहीं भूलना जिंदगी भर, इस फॉर्मूले को हमेशा याद रखना है। अगर इस फॉर्मूले को आपने हमेशा याद रखा तो आपके लिए काम जो है वो हमेशा आसान रहेगा। तो इसका टेस्ट हमारे जो बैच हैं उसके अंदर आ जाएगा। मैं कोशिश करूंगा 30-40 एमसीक्यूज का इसका टेस्ट बनाऊं कंपाउंड सेंटेंसेस का। तो उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आई होगी, अगर नहीं आई हो समझ में तो पूछ सकते हो, इंशाल्लाह मैं गाइड कर दूंगा। कंपाउंड सेंटेंस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और इससे ना आपकी राइटिंग बहुत अच्छी हो जाती है। और अगर आप कंपाउंड सेंटेंस को अपनी स्पीकिंग में बोलो, यानी बात करते हुए बोलो, तो सुनने वाले को ये लग रहा होता है कि आपकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी है। क्योंकि जब आप एक एक जुमला बोल के चुप हो जाते हो ना, जैसे आई एम टायर्ड, फिर चुप हो गए, तो सामने वाला समझ जाएगा कि इसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है। मगर जब आप एक एक दो दो जुमले एक साथ बोल रहे होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम टायर्ड बट आई डोंट वॉन्ट टू गो होम, मैं थका हूं मगर मैं घर नहीं जाना चाहता, तो सुनने में भी अच्छा लगता है कि अट्रैक्शन फील होती है।
तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। ज्यादा लंबी क्लास नहीं है, छोटी क्लास है, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। कीमती दुआओं में जरूर याद रखना।